ये बात है कुरान। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम, अब्द मनाफ का बेटा, और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरह कुरैश की। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। मदरसों में अक्सर सूरह कुरैश हाफिज जी डंडी मार के याद कराई देते हैं। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरह कुरैश है क्या और क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरैश बड़ा घमंड करते थे अपने दौलत पर, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब उसका दिया हुआ है। क्या है सूरह कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी और कौन थे अम्र अल ऊला उर्फ हाशिम? याद है नबी के परदादा हाशिम का जमाना, मैं उस वक्त बच्चा था। और कैसे कुरैश कबीला इतना खुद गर्ज हो गया कि अल्लाह ने उसको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने कुरैश कबीले की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। हे बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। और जब इन लोगों का गुरूर, इनका घमंड हद से पार हो गया, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरह कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं, सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के जमाने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहत का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलख रहे थे। उनकी हर सांस अपने आप में एक सवाल थी। ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तौहीद को भूल चुके थे। मक्का बुत परस्ती और शिर्क का गढ़ बन चुका था। काबा के अंदर और उसके आसपास 360 बुतों को रख दिया गया था। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। ये जमाना इतना मुश्किल था कि लोगों को ख्वाबों में भी रोटियां नजर आती। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे और फिर सैर होकर ठंडा पानी पिया। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा। मक्का वाले देवताओं की पूजा करते रहे। वो अपनी देवताओं से दिन रात भीख मांगते, उनकी इबादत करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे, हुबल की शान सलामत रहे। मगर उनका कोई देवता काम ना आया। धीरे धीरे इंसान और जानवर मरने लगे। और फिर एक उम्मीद जगी, एक आवाज उठी। अरे ये कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं।
हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दी, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियाँ, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वक्त यूं ही गुजरता रहा, न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का यह ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा, हाशिम ठीक कहता है। हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। बार देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूँ उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का जरूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफर की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाहों के साथ बन गए और इन्हीं बहुत सारे सफर के दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी कि रस्मुल खत सीखा, जिसे बाद में
कुरान मजीद को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये रस्मुल खत मैंने सर्दी और गर्मी के सफर के दौरान सीखी है। हाशिम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये सर्दी और गर्मी के सफर का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मक्का इतना बड़ा बिजनेस हब बन गया कि यमन के हाकिम अबरहा ने हाथियों की फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उसने ये इरादा कर लिया कि वो अल्लाह के घर को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मक्का की जगह यमन बिजनेस का मरकज बने, बिजनेस का सेंटर बने। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का हुक्म दिया, तो यही कुरैश अपने पैसे का जोर दिखाकर उनकी मुखालिफत करने लगे। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कुरैश को नाजिल किया ताकि उन्हें ये याद दिला सके कि वो भूख से मर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने उनको अपने घर की वजह से इतना बड़ा मकाम दिया, वो इतनी इज्जत वाले हुए। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। ये थी सूरह कुरैश के नादिल होने के पीछे की कहानी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरैश से बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह कुरैश लोग परेशान थे, रोटी के लिए तरस रहे थे। सपनों में उनको खाने की सपने आते थे कि सपने में वो रोटी खा रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया, उन्हें वो चीज़ दिखाया कि वो मक्का का सफ़र करे, और वहाँ पर वो जाने के बाद फिर उसी अल्लाह को भूल बैठे जिसने उन्हें इज्जत दी, जिसने उन्हें रोटी दिया, जिसने उन्हें शान और शौकत दिया। तो यही था सूरह कुरैश का नाजिल होने के पीछे की वजह। बाकी आगे जो वीडियो में है वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, वो हाथी वाला जो मंजर था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कुछ अगर सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या आपको ये सूरत याद है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।